हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाय चंदन सर। चलिए आज हम देखते हैं 8 क्लास का चैप्टर 6 एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग, बच्चे लोग। क्या है? देश जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, यही चैप्टर है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, फिर से याद करें। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित को जोड़े बनाएं। विलियम जेम्स, अंग्रेज शिक्षा को प्रोत्साहन। रविंद्रनाथ टैगोर, प्राचीन संस्कृति का सम्मान। टॉमस मैकॉले, गुरु। महात्मा गांधी, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा और पाठशालाएं और अंग्रेजी में विरुद्ध। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आइए राइट, इसका आंसर देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है इसका आंसर। आंसर क्या है? विलियम्स के साथ किसके साथ जोड़ा गया है? प्राचीन संस्कृतियों को सम्मान से। और रविंद्रनाथ टैगोर किसके साथ जोड़ा गया है? प्राकृतिक परिवेश के शिक्षा में। इसको इसके साथ जोड़ा गया है और इसको इसके साथ जोड़ा गया है। और टॉमस मैकॉले किसके साथ जोड़ा गया? अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा को प्रोत्साहन। महात्मा गांधी, अंग्रेज के शिक्षा के विरुद्ध। पाठशालाएं, गुरु के साथ जोड़ा गया है। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? ध्यान से देखिए। 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? ध्यान से दीजिए। निम्नलिखित को सही या गलत बताएं। जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे। क्या होगा? इसका आंसर होगा सत्य। क्या होगा? सत्य। दूसरा, 4 नंबर, 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया। क्या दिया? इस बात पर जोर दिया। इसका आंसर होगा सत्य। क्या होगा? सत्य। तीस, भारत की उच्च शिक्षा को माध्यम अंग्रेजी होनी चाहिए। क्या है? सत्य होगा इसका आंसर। और 2 नंबर, महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य। क्या है? वो सत्य है। क्या होगा? वो सत्य है। रविंद्रनाथ टैगोर का को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सख्त अनुशासन होनी चाहिए। क्या? वो सत्य होगा इसका आंसर। क्या होगा? वो सत्य होगा इसका आंसर। ध्यान दीजिए। चलिए आगे इसका आंसर दिया है। इसको अगर इसमें नहीं समझ में आया तो इसमें यहाँ मार लेना है। ठीक, यहाँ भी मार लेना, यहाँ भी मारना, यहाँ भी मारना, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। इस टाइप से हम याद कर दिए। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं आगे बढ़ के। आइए विचार करें। क्या करें? आइए विचार करें। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? विलियम जेम्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों दिखाई देता रहता है? चलिए ध्यान दीजिए। इसका आंसर क्या है? विलियम जेम्स के मन में भारतीय और पश्चिमी दोनों प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा सम्मान था। उन्होंने भारत को समझने के लिए पवित्र ग्रंथों का खोज करना और महत्वपूर्ण समझा। उनका विचार था कि इन ग्रंथों का एक नया अध्याय और भारत में भविष्य के विकास का आधार बन सकता है। उनका मानना था कि इससे केवल अंग्रेज को भारतीय संस्कृति के सीखने में मदद मिलेगी, बल्कि भारतीय को अपनी विरासत को फिर से खोजने में भी मदद मिलेगी। क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। 3 नंबर क्वेश्चन अच्छे ढंग से बना लीजिएगा। चलिए आज हम आते हैं चौथे नंबर में क्वेश्चन पे। क्या आता है? चौथे नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? जेम्स मिल और टॉमस मैकॉले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है? क्या है? अनिवार्य है। इसका आंसर होगा, उनका विचार था कि शिक्षा उपयोगी एवं व्यावहारिक होनी चाहिए। उनका मानना था कि भारतीयों को पश्चिमी द्वारा की जा रही प्रगति से परिचित कराया जाना चाहिए। उनका मानना था कि भारतीय असभ्य है और उन्हें सभ्य बनाने की आवश्यकता है, और यह केवल अंग्रेज शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। क्या हो सकता है? संभव हो सकता है। ये आंसर उतार लीजिएगा 4 नंबर का अच्छी तरह से। चलिए 5 नंबर देखो क्या कहते हैं। 5 नंबर हम चलो देखते हैं। 5 नंबर देखो क्या कहते हैं। क्या कहते हैं 5 नंबर? आइए, महात्मा गांधी बच्चे को हस्तकलाएं क्यों सिखाने चाहते थे? क्योंकि महात्मा गांधी ने पढ़ने लिखने क्षमता की बाह्य कौशल विकास पर अधिक जोर दिया, और उनका मानना था कि एक व्यक्ति को आवश्यकता कौशल सीखना चाहिए ताकि वह आजीविका कमा सके। इसीलिए वह चाहते थे कि बच्चों को हस्तशिल्प सिखा देना चाहिए। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखो क्या बोलता है। आइए 6 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से दीजिए। महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा को भारतीय को गुलाम बना लिया? महात्मा गांधी को मानना था कि अंग्रेज शिक्षा से भारतीय में हीनता की भावना विकसित हुई। कई व्यक्तियों शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने जीवन के पश्चिमी तरीकों का अनुकरण करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सभी भारतीय को घृणा की
दृष्टि से देखने लगे और उसका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा में भारतीयों को गुलाम बना लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं 7 नंबर आंसर में, क्वेश्चन में। क्या आते हैं 7 नंबर? क्या बोला? अपने घर में बुजुर्गों में पता करें कि स्कूल में उन्होंने कौन-सी चीज़ें पढ़ी थी। इसका आंसर होगा अपने घर में बुजुर्गों से पता करें कि उनके अनुसार स्वयं कार्य करें। क्या करें? स्वयं कार्य। खुद से अपना आंसर लिखें इसका। क्या करें? खुद से आंसर इसका लिखें। बुजुर्गों ने अपना क्या कार्य किए थे। चलिए 8 नंबर क्या बोला? अपने स्कूल का आस-पास के किसी अन्य स्कूल के बारे में जानने का पता लगाएँ। इसमें लिखना मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, पढ़ाने-लिखाने में, साफ-सफाई, एजुकेशन, खाना-पीना मामले में अच्छा है। इसी में इसमें लिखाएगा। चलिए इसमें अपने से आंसर बनाना है ताकि आपको भी लगे कि सब टीचर बताते हैं जो आंसर, कुछ अपनों से बनाना चाहिए। चैप्टर खत्म हो गया, द एंड। और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट पॉइंट, 7वां चैप्टर लेकर आएँगे अगले वीडियो में। और एग्ज़ाम है आप लोग को 10 सितंबर से, टेंशन मत लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए।